this cis and trans isomer. So let us see this cis and trans isomer. So we have C double bond. अब suppose इसके across हमें आ गया one compound that is H and another compound H. What is this compound? इसका नाम क्या है? इसका this is 1, 2 nomenclature. You have to do 1, 2, 3, 4. So what is the name of this compound? It is but2ene. अब क्योंकि यहाँ whenever similar groups are present on the same side, cis को कहते हैं similar groups. Similar groups present on the same side. Similar groups present on same side will be called as cis, and opposite similar groups present on the opposite side will be called as trans. Similar groups present on opposite side, इसे कहेंगे ट्रांस. तो यहाँ but2ene में we have methyl groups present on the same side, तो इसे क्या कहेंगे? cis compound. ओके, cis but2ene. एंड अगर ये दोनों ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट है तो वी कैन कॉल इट एज ट्रांस. This can be called as trans but2ene. Okay, so we have cis but2ene and trans but2ene. I hope ये clear हो गया. So cis and trans, this can also be exhibited by ring-like structures. इस तरह के compound. अब अगर suppose हमने आपको दे दिया but1ene, if there is a compound CH3, CH2, CH double bond CH2, will it exhibit geometrical isomerism or not? तो 1ene में यहाँ क्या हो गया? डबल बॉन्ड यहाँ प्रेजेंट है, CH3, CH2, CH. तो इस डबल बॉन्ड को पकड़ के देखिए, दिस इज डबल बॉन्ड. तो यहाँ एक हाइड्रोजन ऊपर को है और एक अल्काइल ग्रुप नीचे को है, और इस कंपाउंड पे दोनों हाइड्रोजन है. तो आप दोनों को उलट दीजिए, पलट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. Isn't it? It is going to remain the same. ये वही कंपाउंड रहेगा, तो it will not exhibit geometrical isomerism. Clear है? So cis and trans geometrical isomerism will be exhibited by the compounds in which two different groups are attached on the restricted carbon atoms. Okay, so let us say we have COOH. Suppose यहाँ हमने अटैच कर दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, COOH, H. Can you write the IUPAC nomenclature of this? इसका IUPAC nomenclature क्या लिखेंगे? This is cis. इसको लिखेंगे cis. बताइए, cis but2ene dioic acid. cis but2ene dioic acid. और इसका अगर ट्रांस फॉर्म हमने लिखा, COOH, COOH. This is trans but2ene dioic acid. क्लियर? तो इसको cis but2ene dioic acid को हम कहते हैं मैलिक एसिड. दिस इज कॉल्ड मैलिक एसिड. एंड ट्रांस but2ene dioic acid को कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड.
इट इज कॉमनली कॉल्ड एज फ्यूमेरिक एसिड। तो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सिस और ट्रांस अलग अलग है, मतलब दीज टू आर वेरी डिफरेंट कंपाउंड्स, इनकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। क्लियर? इनके फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों में फर्क आएगा। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अब हम कुछ एग्जाम्पल यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दीज ऑल आर प्रीवियस ईयर जेई क्वेश्चंस। लेट अस सॉल्व दीज PYQs. Let us take the first question. Which of the following compound shows GI? So the first option is butene. Butene तो obviously करेगा CH3। पहले लिख लेते हैं इसको, CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ऑन दिस कार्बन, टू मिडिल कार्बन। तो यहाँ सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड हो सकता है और ऑपोजिट साइड भी हो सकता है। तो वी कैन हैव सिस एंड ट्रांस आइसोमर, राइट। द सेकेंड ऑप्शन इज प्रोपीन। प्रोपीन तो कभी भी नहीं करेगा, कभी भी प्रोपीन में डबल बॉन्ड, वेयर विल इट बी? डबल बॉन्ड विल कम एट द टर्मिनल पोजीशन। तो टर्मिनल पोजीशन पे अगर डबल बॉन्ड आ रहा है तो फिर लास्ट वाले कार्बन पे तो दोनों हाइड्रोजन ही लगा है, राइट। तो अगर दोनों कार्बन, इस कार्बन एटम पे दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगे हैं तो दिस विल नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर? नेक्स्ट सी ऑप्शन इज फिनाइल प्रोपीन। अगेन प्रोपीन है तो वो एग्जिबिट नहीं करेगा। प्रोपीन में लास्ट कार्बन, टर्मिनल कार्बन पे वी हैव हाइड्रोजन एटम्स, तो इट विल नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट कंपाउंड इज 2-methyl butene। करके देखते हैं। पहले ब्यूट बना लीजिए, 1 2 3 4 butene। 2-methyl, सेकेंड पोजीशन पे आपने मिथाइल लगा दिया, CH3 CH3 CH CH3। तो क्या ये पॉसिबल है? फिर यहाँ इस कार्बन पे दोनों मिथाइल ग्रुप ही लगे हैं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्लियर? सो इस तरह के क्वेश्चंस आप बना सकते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर? अभी इस स्ट्रक्चर के लिए टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे निकालेंगे? सो टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देखिए यहाँ सबसे पहले तो हमें देखना है, कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालना हो तो अगर सिमेट्री नहीं है कंपाउंड में, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? द कंपाउंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। अब देखो इस कंपाउंड को क्या आप 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, राइट। लेट अस टेक द एग्जांपल हियर, जिससे कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। वी हैव अ कंपाउंड Br and we have a Br and Br। अब इस कंपाउंड में कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे? तो देखिए कितने कार्बन एटम, कितने डबल बॉन्ड्स हैं यहाँ, इसके अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आइसोमेरिज्म एग्जिबिट होगा। क्यों होगा? बिकॉज वी हैव अ ब्रोमीन एटम हियर एंड अ मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हियर, राइट। वी हैव मिथाइल हियर, मिथाइल हियर। तो यहाँ एक मिथाइल है, यहाँ ब्रोमीन है, and we have a bromine here। तो यहाँ कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे? देखो दोनों सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब दिस कैन बी डिवाइड, नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स। तो जब भी कोई कंपाउंड 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हो सकता तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स should be equals to 2 to the power when there is no symmetry। when there is no symmetry in the compound। Clear? So we can find out total number of geometrical isomers। तो यहाँ देखिए कितना है, where n is what? n is number of restricted rotations और number of double bonds, number of
restricted rotation which exhibit geometrical isomerism. Number of restricted rotation which exhibit geometrical isomerism. So how many positions, how many restricted rotations are going to exhibit geometrical isomerism? यहाँ exhibit होगा और यहाँ भी exhibit होगा. Clear? So number of geometrical isomers should be equals to 2 to the power n. This is 2 to the power 2. So total होना चाहिए 4. करके भी देख सकते हैं. देखिए ये cis होगा, एक बार ये cis होगा और ये भी cis होगा, एक बार ये ट्रांस होगा और ये भी ट्रांस होगा. लेट मी राइट विथ अ सेपरेट कलर जिससे कि आपको देखने में कंफ्यूजन ना हो. लेट अस से दिस इज सिस एंड दिस इज आल्सो सिस. क्लियर? अब ये होगा ट्रांस. सिस का मतलब क्या हो गया? सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड. मतलब इधर अगर अल्काइल है तो ये मिथाइल भी इधर ही होना चाहिए. राइट? इफ दिस इज ट्रांस, this is also trans. If one is cis, one is trans, one is trans, one is cis. तो इस तरह टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने निकल के आ गए? 4. क्लियर है? तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड है, सपोज वी हैव 2 कंपाउंड्स जिसमें एक इथाइल मिथाइल है, दूसरा इथाइल है, इधर एक मिथाइल है और दूसरा हाइड्रोजन है. तो यहां भी ये इसका हम क्या नाम लिखेंगे? व्हाट विल बी द नोमेनक्लेचर? इज इट सिस और ट्रांस? यहां भी हम इसे सिस लिखेंगे. इथाइल अलग है, इथाइल और हाइड्रोजन अलग है, बट यू कैन से दिस यू कैन डू दिस नोमेनक्लेचर विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल. कोई भी एक ग्रुप हो उसके रिस्पेक्ट में हम सिस या ट्रांस कह सकते हैं. सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज सिस कंपाउंड. क्लियर? तो यहां भी वही है. वी हैव 2 मिथाइल ग्रुप्स ऑन द सेम साइड और यहां other group है, तो we can call this compound as cis. Here also we have 2 alkyl groups on the same side, so we can call this as cis. I hope it is clear. ये इतनी बात समझ में आ गई? राइट? अब हम देखते हैं रिंग लाइक स्ट्रक्चर. रिंग लाइक स्ट्रक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे एग्जिबिट होता है? देखिए ये CH3 है, this is CH3, this is H, this is H. Now this CH3, both the methyl groups are projected outside. It is projected outside, that is towards the observer. Both the hydrogen are on the broken dash, so it is projected inside the plane, away from the observer. तो सिमिलर ग्रुप्स यहाँ भी हो गया सेम साइड. आपको पता है कि ये सभी के सभी कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड. Isn't it? ये तीनों कार्बन है sp3 hybridized. These are sp3 hybridized carbon. मतलब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है. तो टेट्राहेड्रल में ये जो बॉन्ड है, this should be in the plane. तभी तो प्लेनर स्ट्रक्चर होगा. Isn't it? तो this is in the plane. एक मिथाइल ग्रुप, this is protruding towards the observer. Hydrogen is protruding away from the observer. तो ये क्या हो जाएगा? This is cis isomer. क्लियर? अब इसका ट्रांस आइसोमर बनाना है तो आप इसको पोजीशन चेंज कर दीजिए. क्लियर? इसका ट्रांस आइसोमर अगर बनाना है so we have methyl hydrogen, methyl hydrogen. अब देखिए यहाँ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, एरियल डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स एंड एरियल डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 मिथाइल ग्रुप्स, ये दोनों अलग है, इसीलिए ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है. क्लियर है? एरियल डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 ग्रुप्स इज लेस. यहाँ मिथाइल के बीच में डिस्टेंस कम है, यहाँ मिथाइल ग्रुप्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है. सो दीज 2 आर अगेन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. क्लियर? So ये हो गया cis and this compound can be named as trans. So all the cyclic structures can also exhibit
geometrical isomerism. Now let us learn the geometrical isomerism in ring-like structures. अगर रिंग स्ट्रक्चर है तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे? रिंग में भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, राइट? वी कैन नॉट होल्ड वन एटम एंड रोटेट द अदर वन. यहाँ भी एक एटम को पकड़ के दूसरे कार्बन एटम को अगर आप रोटेट करेंगे तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, इवन दो देयर इज नो पाई बॉन्ड, बट सिग्मा बॉन्ड भी टूट जाएगा, राइट? तो यहाँ रोटेशन इज नॉट पॉसिबल. तो इन दिस केस अगेन, अब ये मिथाइल ग्रुप अगर सेम साइड है तो इट विल बी सिस, और सिमिलर ग्रुप्स ऑपोजिट साइड होगा तो इट विल बी ट्रांस. क्लियर? तो यहाँ ये एग्जिबिट करेगा, दिस विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सपोज ये दिस मिथाइल इज प्रोड्यूसिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. हमने वेज एंड डैश प्रोजेक्शन में भी देखा था कि ये टू बॉन्ड्स तो प्लेनर है, तो दिस इज इनसाइड द प्लेन. तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के लिए, मतलब टेट्राहेड्रल कार्बन के लिए, एक बॉन्ड को बाहर निकला होना चाहिए, एक बॉन्ड को प्लेन के अंदर अंदर की तरफ होना चाहिए ओरिएंटेड. सो दीज कंपाउंड्स, अगर दोनों सिमिलर ग्रुप्स ऑन द सेम साइड तो इट विल बी सिस, सिमिलर ग्रुप्स ऑन द ऑपोजिट साइड तो इट कैन बी कॉल्ड एज ट्रांस. तो बताइए ये विल इट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट? अब यहाँ इस पोजीशन पे दोनों सिमिलर ग्रुप्स लगे हैं, सो दिस विल नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज देयर इज हिंड्रेंस इन रोटेशन. बट जब भी उस रोटेशन, उस कार्बन के अबाउट दोनों ग्रुप डिफरेंट लगे हो तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है. अगर सेम ग्रुप्स लगे हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल, सो दिस विल नॉट एग्जिबिट. लेट अस चेक दिस वन. वी हैव मिथाइल, तो हमें पता है अगर एक मिथाइल है तो दूसरा तो हाइड्रोजन होगा. क्लियर? एक मिथाइल है तो दूसरा ग्रुप शुड बी हाइड्रोजन प्रेजेंट हियर. तो अगर दो ग्रुप्स डिफरेंट प्रेजेंट है and there is reduction in rotation, yeah, 1 2 3 4 5 6. तो देखिए 1 3 पोजीशन पे भी रोटेशन में हिंड्रेंस तो है. आप एक ग्रुप को पकड़ के दूसरा रोटेट नहीं कर सकते इजीली बिकॉज ऑफ द रिंग लाइक स्ट्रक्चर. सो दिस विल एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. साइक्लोब्यूटेन 1 2 3 4. सो 1 3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ये भी एग्जिबिट करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एंड दिस वन, दिस इज कॉल्ड साइक्लो एल्काइलिडीन्स. इसे कहते हैं साइक्लो एल्काइलिडीन्स. तो नाम से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो, जान लो कि इसे क्या कहते हैं. सो विल इट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट? थिंक अबाउट इट. Such questions are very important from your competitive exams point of view. So will it exhibit the geometrical isomerism or not? उसके लिए हमें orientation of the bonds देखना है. मैंने शुरुआत में ही कहा था कि bonds को visualize करने की जरूरत है. वो कौन से bond किधर किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है. So now let us think about this carbon atom. ये कार्बन क्या है? This is sp3 hybridized carbon. अब ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये दोनों बॉन्ड अगर इस प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में है, तो ये क्या होगा? एक बोर्ड के बाहर को निकला होगा, कोई भी एक बोर्ड के बाहर को निकला होगा, और दूसरा डैश पे होगा, मतलब बोर्ड के प्लेन के अंदर को होगा. सो दिस इज द स्ट्रक्चर. अब देखिए ये पूरा का पूरा एक प्लेनर स्ट्रक्चर है. दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. Double bonded carbon is sp2 hybridized carbon. This is also sp2 hybridized carbon. sp2. तो अभी ये किस तरह से है? ये पूरा ग्रुप एक ही प्लेन में है. क्लियर? अगर ये sp2 hybridized carbon है तो ये सभी के सभी एंगल क्या है? 120 डिग्री. Isn't it? All the angles are 120 डिग्री. मतलब this is completely present in the plane of this board. और ये किधर है? एक प्लेन के बाहर को है, एक प्लेन के अंदर को है. तो अब बताओ, अगर आपने ग्रुप को रोटेट भी कर दिया तो एरियल डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज. Isn't it? एरियल डिस्टेंस उन दोनों के बीच चेंज नहीं होने जा रहा है, even though you are rotating the group. मतलब it is something like this. You can visualize कि एक इस प्लेन में है और दूसरा प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, तो आप इसको इधर रखें या इधर रखें, एरियल डिस्टेंस दोनों रेड एटम्स के बीच में तो सेम ही होना है. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? अगर इसको आप इधर रखें या इसे आप ऐसे रोटेट कर दें, एरियल डिस्टेंस बिटवीन द रेड एटम्स आर गोइंग टू बी सेम. तो ऐसा ही कुछ केस है यहाँ, ये दोनों के दोनों ग्रुप्स सेम प्लेन में नहीं है. CH3
these two groups and these two groups are perpendicular to each other. These two groups and these two groups are perpendicular to each other, something like this. क्लियर? तो इसीलिए दिस विल नॉट एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. कभी भी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इस तरह के कंपाउंड में ढूंढना हो तो यू नीड टू विजुअलाइज द मॉलिक्यूल. Okay, so this is not going to exhibit the geometrical isomerism. Now we are also going to see geometrical isomerism in allenes and spirans. So these questions will be important from your competitive exam point of view. देखते हैं geometrical isomers in ring structures having a double bond. पहले हमने क्या देखा था? geometrical isomers in ring structures with all the single bonds, right? तो उसमें हमें पता है कि cis and trans है क्योंकि there is a hindrance in rotation. There is a restricted rotation, isn't it? अब यहाँ पे देखिए कि cis और trans होगा या नहीं होगा, इस तरह के double bonded carbon के across. Now let us see this. This carbon is having 1, 2, 3, 4. All the 4 bonds satisfied. तो इस पे एक हाइड्रोजन है, इस पे एक हाइड्रोजन है. अब बताओ इसमें ये इधर और ये इधर ही तो पॉसिबल है. क्या इसका ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है. अगर ट्रांस बनाने की कोशिश करोगे इतने छोटे से रिंग में तो क्या होगा? रिंग विल बी ब्रोकन, राइट? रिंग टूट जाएगा. सो हियर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल. यहाँ इसके इन सभी कंपाउंड के ओनली द सिस फॉर्म इज पॉसिबल. ट्रांस आइसोमर्स आर not possible. In this case, it will never exhibit the geometrical isomerism. Clear? So here geometrical isomerism is not possible. तो compound जिसमें number of carbon atoms 8 या 8 से ज्यादा हो, उसमें अगर double bond present है तो वो geometrical isomerism exhibit कर सकता है, right? If n is the number of carbon atoms present in a ring and n is less, if n is less than 8, no geometrical isomerism. इसको बिल्कुल आप दिमाग में बिठा लो, राइट? इसको गांठ बांध के रख लीजिए आप लोग कि इफ n is less than 8 there is no geometrical isomerism. क्लियर? अगर n है greater than or equals to 8 then geometrical isomerism is possible. Is it clear? So if n is less than 8, देखिए ये सभी में number of carbon atoms in the ring लेस देन 8 जहां भी होगा 6 कार्बन 7 कार्बन अप टू दैट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नॉट पॉसिबल. लेकिन 8 से ज्यादा होगा तो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा क्योंकि कंपाउंड्स में फिर थोड़ी सी ट्विस्टिंग, थोड़ा सा मॉलिक्यूल एटम्स का आगे पीछे होना पॉसिबल है. सो 8 में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी होती है कि द कंपाउंड विल अंडरगो ट्विस्टेड काइंड और द molecules, the bonds will be arranged such that cis or trans isomers are possible. So let us see this compound 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसमें number of carbon atoms है 8. तो देखिए ये exhibit कर रहा है cis form और ये क्या हो रहा है? यहाँ पे ये कार्बन और ये कार्बन ग्रुप्स opposite side में है और इधर एक हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन है. So this is trans form. Okay, this is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो cis and trans form. तो इस तरह के कंपाउंड जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 8 या उससे ज्यादा हो उसमें cis और trans पॉसिबल है. Here we can say this is what, यहाँ ये इधर है, ये इधर, तो हाइड्रोजन किधर होगा? In opposite directions, and alkyl groups or the carbon groups are in opposite directions. So this is an example of trans form. और अगर यही बॉन्ड हमने यहाँ बना दिया तो ये देखो क्या है? This is an example of cis form. इसमें number of carbon atoms कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So if the number of carbon atoms is 10, so that is why it is capable of exhibiting cis and trans form. So these kinds of questions are, it is very good for competitive exams questions. Now let us see the physical properties of geometrical isomers. Physical properties क्या होता है? Dipole moment. Dipole moment मतलब there are positive and negative charges. So let us compare the dipole moment of the two compounds. Suppose we have CH3. Suppose we have chlorine, chlorine, hydrogen, hydrogen. अब हमें पता है कि dipole moment is a vector quantity, right? Cl, Cl opposite sides. तो ये हो गया cis और ये हो गया trans. तो क्या होगा इसमें? dipole moment of cis and trans कंपेयर करेंगे. देखिए यहाँ dipole moment towards the same side.
ये डाइपोल मोमेंट इधर को है, ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर को है, तो ऑल टुगेदर यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या है, इट इज ग्रेटर देन 0, राइट? डाइपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा, सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट विल बी एडेड टुगेदर बिकॉज इट इज टुवर्ड्स द सेम साइड. नाउ हियर डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स दिस साइड and this dipole moment is towards this side. तो यहाँ क्या हो जाएगा, mu is equal to 0. But suppose in compounds we have CH3, C2H5, H, H. So इस तरह के कंपाउंड में mu 0 तो नहीं होगा, but इसके cis फॉर्म से तो कम होगा. Why? Because we have two alkyl groups, different alkyl groups. तो dipole moment 0 नहीं होगा, but as compared since it is trans form, तो इसके सिस फॉर्म के कंपैरिजन में डाइपोल मोमेंट हमेशा कम होगा. क्यों? बिकॉज इट इज गेटिंग कैंसिल्ड आउट. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ओरिएंटेड है, राइट? सो द डाइपोल मोमेंट से बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी इट विल गेट कैंसिल्ड आउट. यहाँ डाइपोल मोमेंट ऑन द सेम साइड, सो इट विल गेट एडेड अप. सो डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस कंपाउंड, यहाँ पे हम लिख सकते हैं म्यू ऑफ सिस कंपाउंड, सिस आइसोमर इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू ऑफ ट्रांस आइसोमर. क्लियर? नाउ स्टेबिलिटी. अब हमें पता है कि जहां भी ज्यादा चार्जेस का एक्यूमुलेशन हो या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जनरेटेड हो, तो वो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इजंट इट? जहां चार्जेस कम होंगे वो मॉलिक्यूल लेस रिएक्टिव होगा, राइट? तो अगर लेस रिएक्टिव है मीन ज्यादा स्टेबल है, इजंट इट? तो यहां हम कह सकते हैं कि दिस मॉलिक्यूल इज, यहाँ cis compound is more reactive as compared to trans compound. So trans is more stable than cis compound. So we can write here trans isomer is more stable than cis isomer. Among the geometrical isomers, trans isomer क्योंकि उसमें charge develop कम होगा since dipole moment is getting cancelled out. So trans isomer is more stable. It is more stable than cis isomer. Now boiling point. Let us talk about the boiling point of the compounds. अब जैसा कि हमने देखा कि cis isomer में dipole moment की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, राइट? सिस आइसोमर में क्योंकि डाइपोल मोमेंट एक ही तरफ को पॉइंटेड है, एक ही तरफ को डायरेक्टेड है, तो मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा जनरेट हो रहा है. अगर पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा जनरेट हो रहा है तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ ज्यादा इंटरैक्ट करेगा, राइट? तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव नेगेटिव इंटरैक्शन. तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होगा तो उन्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा टू मेक देम टू गेट देम कन्वर्टेड इनटू द गैसियस स्टेट. क्लियर? तो हमेशा सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर. बॉइलिंग पॉइंट of cis isomer will be greater than boiling point of trans isomer due to greater dipole moment, or we can say due to greater positive negative interaction. Melting point. अब जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ऑलवेज रिमेंबर, देखो बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट मींस लिक्विड से आपको कन्वर्ट करना है इनटू गैसियस स्टेट. तो हमेशा लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हमें तोड़ना है और उसको गैस में कन्वर्ट कर देना है, इजंट इट? हमें पता है कि गैस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर लीस्ट as compared to liquid, as compared to solid. तो यहाँ जब भी लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो we have to see the intermolecular force of attraction which is actually because of the dipole moment. Greater is the dipole moment, more is the interaction, and then higher will be the boiling point. Clear? Now melting point. मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है कि सॉलिड को आपको मेल्ट करा के लिक्विड बनाना है. क्लियर? तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स प्रॉपर्ली पैक्ड होते हैं इन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, इजंट इट? तो पैकिंग कभी भी आप करते हैं, सपोज यू आर गोइंग फॉर अ टूर एंड इफ यू आप किसी जर्नी के लिए जा रहे हो और बैग्स को अगर पैक करोगे, इफ यू आर फोल्डिंग द क्लोथ्स प्रॉपर्ली एंड यू आर पैकिंग इट इन अ वेरी अरेंज्ड मैनर, तो वो उसमें ज्यादा जगह होगा, इजंट इट? और आपने बस कपड़े निकाले और यूं भर दिए तो ज्यादा कपड़े नहीं आप डाल सकते. क्लियर? तो इन दैट केस हम जब भी मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो वी हैव टू टॉक अबाउट the solid getting converted into liquid. और हमें पता है कि solid में क्या होता है? पैकिंग होती है मॉलिक्यूल्स की. तो कभी भी
जब पैकिंग की बात हो तो वी हैव टू सी द सिमेट्री. सिमेट्री किस में ज्यादा है? सिमेट्री इज मोर इन ट्रांस आइसोमर. देखिए, दिस इज सपोज CH3 CH3 CH CH. तो ट्रांस आइसोमर में हमेशा ज्यादा सिमेट्री है एज कंपेयर टू सिस आइसोमर. देखिए, ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर है. ट्रांस आइसोमर में पैकिंग इज वेरी प्रॉपर. हियर पैकिंग इज प्रॉपर. तो पैकिंग अगर प्रॉपर है तो मॉलिक्यूल ज्यादा आराम से उसमें पैक्ड है, और बहुत आराम से अगर पैक्ड है, ज्यादा टाइटली पैक्ड है, तो उन्हें हमें मेल्ट कराने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. क्लियर? यहाँ सिस आइसोमर, अब इसमें अगर दूसरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से आ गया तो पैकिंग प्रॉपर नहीं होगी. Isn't it? सिस आइसोमर में सिमेट्री कम है. सिमेट्री इज लेस in cis isomer. Okay, symmetry is less in cis isomer. So packing is not proper. Packing of the molecules in solid crystal lattice is not proper. Clear? और अगर पैकिंग प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा? आराम से मॉलिक्यूल मेल्ट हो जाएंगे. उन्हें ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ेगी मेल्ट करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी वो लूजली बॉन्डेड है, लूजली पैक्ड है. सो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑलवेज सिस आइसोमर इज ग्रेट. melting point of trans isomer is greater. Why? Because trans isomer is very tightly packed. Melting point of trans isomer is greater than melting point of cis isomer. So I hope it is clear. इतनी बात समझ में आ गई. अब प्लीज कमेंट करके बताइए if you are able to understand all the